और यकीन मानिए, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो बस एक फीलिंग आती है कि ये धरती फटे, आप उसके अंदर चले जाएं। आप नहीं सह सकते वो दर्द, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी इस फेज से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। मैं अपने पापा के जाने के 15 दिन बाद अपनी लाइब्रेरी में बैठी थी। उसका रीजन है मेरा छोटा भाई। उसने मुझसे बोला कि तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हें ट्रिब्यूट देना है मम्मी पापा को। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि शायद ही मेरी कोई ऐसी किताब होगी जिसपे मेरे आंसू नहीं गिरे होंगे। मेरी किताब का हर पन्ना मेरे आंसुओं से भीगा हुआ है। मेरे मम्मी पापा के बाद मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो मेरी दादी दादी है। उन्होंने बहुत हिम्मत दी है मुझे। मैं उनसे हमेशा कहती थी, मुझे विरासत में आपसे हिम्मत मिली है, बहादुरी मिली है। वो हमेशा कहती थी, तुम इस दुनिया की सबसे बहादुर बेटी हो। मेरे इंटरव्यू के 20 दिन पहले मैंने उन्हें भी खो दिया। मैं बस चाहती थी, क्योंकि वो बहुत बीमार थी, मेरे पापा के जाने के बाद उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई, तो मेरा सिर्फ ये था कि वो मुझे इस साड़ी में देखें एक बार, इस साड़ी में जो ये मैंने पहनी है इस फोटो में, क्योंकि मुझे पता था वो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगी। मैं घर गई और मैंने वो साड़ी उनके हाथों में रख दी। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे उस दिन उस साड़ी में नहीं देख पाई, लेकिन मेरी साड़ी को उन्होंने छू दिया। मैंने समझ लिया मुझे आशीर्वाद मिल गया उनका। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने बहुत कुछ खोया है इस जर्नी में, इन 8 सालों में, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया भी है। ऐसा कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज आपके सामने अगर मैं सफल होकर खड़ी हूँ तो उसका श्रेय मेरी लाइफ में कुछ मेल्स हैं उनको जाता है। सबसे पहले मेरा छोटा भाई, वो उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन हिम्मत में मुझसे बहुत बड़ा है। जब मेरे पेरेंट्स गए, तो क्योंकि मैं इंदौर में थी, मैं जब यहाँ से जा रही थी इंदौर से घर, मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ है। बस उन्होंने बोला कुछ इमरजेंसी है, आप जल्दी घर आ जाओ। तो मैं गई और वो रो नहीं रहा था, बल्कि घर के एक एक मेंबर को वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब वो आएगी तो आप लोग उसको संभाल लेना। उसने अपना हर आंसू छुपाया है सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन न रोए। मैं चाहती हूँ भगवान हर हर लड़की को ऐसा भाई दे जो पीछे खड़े होकर मेरे चाचा चाची, मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और ये जॉइंट फैमिली मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई है। हम लोग सोशियोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली, उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो जब भी वो टॉपिक पढ़ती हूँ तो जो उसमें कॉन्स लिखे हैं मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ उससे, क्योंकि मेरी मम्मी के जाने के बाद बीइंग अ गर्ल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने पापा और अपने भाई का ध्यान रखूं। मेरे चाचा चाची आगे आए, उन्होंने बोला नहीं, आप अपने सपने पूरे करो। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ हुआ है ये आपके करियर की बाधा नहीं बन सकता। उन्होंने मेरे पापा का और मेरे भाई का बहुत ध्यान रखा इस जर्नी में। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। भगवान हर लड़की को ऐसा परिवार दे। उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरे भाई का, मेरे पापा का, तभी मैं यहाँ रह के पढ़ पाई लाइब्रेरी में सुकून से। और सर, इसके बाद मेरा